पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कराची एयरपोर्ट के लिए सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया है। श्रीलंका के अगेंस्ट जो सिनेरियो आपको मिला था वो तो आप पूरा नहीं कर सके, उल्टा आप हार के करीब चले गए थे। 5 रन से आप जीत के लानत हो ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, ऐसे प्लेयर्स पे जो कि अपने आप को किंग कहते हैं लेकिन बड़े मौकों पे यंगस्टर्स के पीछे छुप जाते हैं। इतनी गंदी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानब से। हमने रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो दुआएं शुरू की हुई थी और आज के दिन तक हम दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम 147 श्रीलंका के अगेंस्ट डिफेंड करे और सेमीफाइनल के लिए अपनी टिकट बुक करे, लेकिन वही पाकिस्तान टीम हमेशा की तरह हमें डिसपॉइंट करती हुई नजर आई है। बहुत ज्यादा गलतियां की पाकिस्तान टीम ने, हमेशा की तरह जैसे वो गलतियां करते हैं रिपीटेडली वैसे ही गलतियां पाकिस्तान टीम ने इस मैच में भी की हैं। टॉस हमारे फेवर में नहीं गया, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, पाकिस्तान ने बैटिंग करके पहले अच्छा स्टार्ट दिया, आखिर में फिर वही टीम पाकिस्तान की 176 फॉर नो लॉस और उसी तरह आपने आखिरी 24 रनों पे 8 विकेटें गवा दी। भाई 8 विकेटें आप लोगों ने गवा दी। सेमीफाइनल की रेस तक ना पहुंचते हुए दुख तो हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड की टीम वेल डिजर्व करती है। वो बेचारे, उनके लिए हम दुआएं कर रहे थे कि यार वो इंग्लैंड से मैच हार जाएं और इंग्लैंड के लिए हम दुआएं कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम जो है न्यूजीलैंड से जीत जाए। न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो हार भी गई इंग्लैंड से, इंग्लैंड हमारे लिए जीता भी, लेकिन हमने क्या किया, हमने वही किया जो हम हिस्ट्री में करते हैं, जो हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ था। भाई हम वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी ये बात कह रहे थे कि भाई बाबर आजम T20 की टीम में नहीं बनता। शादाब खान को आप बगैर किसी प्रोसेस के आप लेकर आए और शादाब खान जैसे बाहर हुआ था वैसे ही अंदर आ गया। परफॉर्मेंस देख के जब आप बगैर किसी प्लेयर को टीम में लेकर आओगे तो भाई वो कैसे परफॉर्म करेगा। यंगस्टर जो कि एशिया कप में फ्लॉप हुए, उनके सीखने का टाइम था, उन्होंने सीखा, जब उन्होंने अप्लाई करना था आपने उन्हें बाहर कर दिया। आप वही प्लेयर वापस लेकर आ गए जो कि आपको 7-8 वर्ल्ड कप हरा चुके थे और ये एक और वर्ल्ड कप आपको हरा चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये प्लेयर्स, आप हमेशा कप्तान चेंज करते हैं वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन कप्तान बदलने से कुछ भी नहीं होता जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे, जब आप अपनी टीम को नहीं बदलेंगे। अब मुझे कोई ये बता दे कि शादाब खान क्या है, वो लेग स्पिनर है या बैट्समैन है? ना वो बैटिंग करता है ना वो लेग स्पिनिंग करता है। आज इब्रार अहमद ने कैसी बॉलिंग की है, बेचारे ने अकेला लड़ा है। इब्रार अहमद, शहजादा फरहान, फखर जमान, ये 3 लड़ते हुए नजर आए हैं और किसी ने परफॉर्मेंस दी है। भाई शादाब खान कितना एक्सपेंसिव चला गया है, 12 ओवर तक कप्तान उसकी शक्ल नहीं देख रहा था भाई शादाब खान की। ये शादाब खान की औकात है। बहरहाल हम बाहर हो गए हैं, हम डिजर्व भी नहीं करते थे। न्यूजीलैंड ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अच्छी क्रिकेट खेली सिवाय इंग्लैंड के मैच के, तो वो रिचली डिजर्व करते थे। हम नेदरलैंड के साथ कैसा मैच जीते हैं, वो तुक्का लग गया था फहीम अशरफ का, नहीं तो हम सुपर 8 में भी ना पहुंचते वो अगर फहीम अशरफ का तुक्का ना लगता तो। बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, पाकिस्तान टीम आउट हो गई है। हम रमजान शुरू हुआ है तो इतनी दुआएं हमने अपने लिए नहीं की थी जितने दुआएं हमने पाकिस्तान टीम के लिए दी कि ये पाकिस्तान टीम जीत जाए किसी तरह। हालांकि हमें पता था कि डिजर्व नहीं करती, फिर भी हमारे अंदर का जो पाकिस्तानी है, हम एज ए पाकिस्तानी ये दुआ कर रहे थे कि हमारी टीम डिजर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल के लिए चली जाए। इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम डिजर्व करते ही नहीं है और ना हम जाएंगे और ना हमारी औकात है सेमीफाइनल में जाने की। तो बहुत मुबारक हो इंडिया को भी कि वो दोनों सेमीफाइनल अभी होस्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा दुख हुआ है मुझे। अब आप इन पर्ची प्लेयर्स को टीम से बाहर कर रहे हैं, खासतौर पे शादाब खान अब T20 टीम में नजर नहीं आना चाहिए। बाबर आजम को मारकर बाहर करे, उसको बोले तू वनडे और टेस्ट का प्लेयर है, तू अब शक्ल ना दिखाना हमें T20 में। माइक हसन को भी उठाकर बाहर करें जो कि इतने ज्यादा ऑलराउंडर खिला रहा है। अभी आखिरी मैच में उसको समझ आई, लेकिन अब तक पानी सर से गुजर चुका था। फखर जमान जो कि ओपनिंग का प्लेयर है उसको आप नंबर 5 नंबर 4 पे खिला रहे हो। बाय करें आप ऐसे प्लेयर्स को, टू मच ऑलराउंडर खिलाना बंद करें। शाहीन शाह अफरीदी को बोले भाई थैंक यू वेरी मच, आपने जो सर्विस दी हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी जरूरत नहीं है हमें। सो वेल डिजर्व न्यूजीलैंड टीम, बहुत बहुत मुबारक आपको। और बहुत सारी ये जो गलतियां हुई हैं, जो जनाजा आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उठा है, इसकी जिम्मेदार खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, कोच हैं, वो गंदे प्लेयर्स हैं जो कि गंदी परफॉर्मेंस के बावजूद भी जब उनको कॉल की जाती है वो भी वापस आ जाते हैं। कोई मुझे ये बता दे कि क्या विराट कोहली बाबर आजम से गंदा प्लेयर है?
विराट कोहली खुद साइड पर हो गया क्योंकि उसने कहा यंगस्टर को मौका देना है। आप इतने बगैरत हो चुके हैं, आपसे परफॉर्म भी नहीं हो रहा, लेकिन आप यंगस्टर की जगह ले रहे हैं। आपने सुफियान मुकीम को कैरी किया, आपने कहा था कि ये हमारी वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है, लेकिन आखिरी टाइम में आपने उसको लात मार के बाहर किया और आप शादाब खान को वापस ले आए बगैर किसी परफॉर्मेंस के, और आप उसे कप्तान बनाना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों ने शादाब खान को कप्तान बनाया, हम सब पाकिस्तानी फैंस T20 टीम का पाकिस्तान का बॉयकॉट करेंगे। हम पाकिस्तान की T20 टीम का कोई भी मैच नहीं देखेंगे अगर शादाब खान को कप्तान बनाया गया। डेट्स इट।